Assalamu alaikum. I am Akib Randawa, lecturer at Times Institute Multan. I am assigned for your subject Life Cycle Nutrition with the course code of HND 404. In this subject, we will study about the nutrition condition or need of nutrition intervention, then preconception and nutrition requirements for growing children, then for adolescent and for geriatric group. In this subject, we will study about the nutrition throughout the ongoing process of aging, and at the end we study about the nutrition requirement for chronic and degenerative diseases. सबसे पहले हम इसमें बेसिक न्यूट्रिशन को डील करेंगे. न्यूट्रिशन इज बेसिक इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डाइट. Nutrition is the study of food, their constituents, their components and their antioxidants and the effects of these nutrients, these antioxidants, these chemical compounds, these phytochemicals on human body. के न्यूट्रिशन क्या है कि हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं उसके जो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड है, जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो उसके अंदर न्यूट्रिशियस कंपाउंड है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है. और न्यूट्रिशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. के न्यूट्रिशन एक सिंगल साइंस नहीं है, उसको डिफरेंट किस्म के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स मिलके उसे कंप्लीट करते हैं. जिस तरह बायोटेक इंजीनियरिंग है, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है, फूड साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, ये सब एस्पेक्ट मिलके न्यूट्रिशन की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले कर रहे हैं. देन फर्दर न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन फॉर पब्लिक चेंज एज अ न्यू नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन. ज़ाहिर है कि क्या था कि एंशिएंट टाइम में क्या था कि इतनी रिसर्चेज नहीं थी, इतनी हमारे पास स्टडीज नहीं थी हम जिसकी बेस पे हम उन एविडेंस की बेस पे हम श्योर कर सकें कि जो हमने न्यूट्रिशन के अबाउट ट्रुथ ट्रेल्स लिए हैं क्या वो सही है, क्या कि या उनमें कोई इशूज है. जब जब साइंस में डेवलपमेंट होती गई न्यूट्रिशन भी डेवलप करती गई. लाइक कि हमारे पास प्रॉपर मशीनरी आ गई कि हमने किस तरह न्यूट्रिशन एनालिसिस करने हैं. उसकी बेस पे हमने फूड कंपोजिशन को असेस किया, उसको एनालाइज किया. ठीक है, हमें फाइंड किया कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या रेशो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या रेशो, और इसके अंदर कौन कौन से अफ्लाटॉक्सिन कंपाउंड हो सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिससे फूड सिक्योरिटी और फूड अडल्ट्रेशन का सारा हमें जो न्यूट्रिशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है इसके साथ, तो उससे हमें ये नॉलेज गेन हुआ कि न्यूट्रिशन का जो नॉलेज है वो फिक्स नहीं है कि हमें जो रिसेंटली जो स्टडी है उसकी बेस पे हम उसके अंदर चेंजेस करते रहते हैं. लेकिन ये है कि थ्रू आवर रिसर्च थ्रू प्रॉपर ट्रायल्स वी गेन्ड आवर न्यूट्रिशन नॉलेज अबाउट द एडवांस लेवल. देन फर्दर I will study about the health individual require the same nutrition across the life cycle but in different amount. इसमें यह है कि जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है उसको हम जो मदर मिल्क पे होता है उसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको हम लेस प्रोटीन पर रखते हैं क्योंकि उसके ऑर्गन इतने डेवलप नहीं हुए होते. ये अल्लाह ने नेचुरली मदर मिल्क में लो प्रोटीन रखी है. इससे क्या होता है कि उसकी जो किडनी इसके ऑर्गन है उसको डिफरेंट प्रोसेसेस करने पड़ते हैं. जिस तरह डीमाइनेशन है कि उससे क्या होता है किडनी पे लोड पड़ता है. जब लो प्रोटीन उसे फीडिंग होगी तो उसे अल्टीमेटली क्या होगा, किडनी पे लोड कम पड़ेगा. तो जब उसमें ऑर्गन में मैच्योरेशन स्टेज में लगते हैं तो हम उसका प्रोटीन लेवल और कैलोरी के लेवल ज़्यादा कर देते हैं. देन फर्दर 16 से 18 ईयर तक हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और 100 से 300 पर जो ईयर है वो हम उसमें प्रेस करते जाते हैं. लेकिन 24 साल तक 22 से 24 साल तक हमें एनर्जी थोड़ी सी एवरेज रिक्वायर्ड होती है. देन फर्दर जब हमारा ग्रोथ पीरियड होता है उसमें हम एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है. देन फर्दर जीडियाटिक ग्रुप हम एनर्जी इंटेक कम कर देते हैं क्योंकि हमारे जीआईटी फंक्शन काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर चुके होते हैं. उसके अलावा हमारे एंडोक्राइन फंक्शन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि हमारी बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि जो हम न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहे हैं उसको प्रॉपर डाइजेस्ट कर सकें. इसलिए हम उस स्टेज में हाई न्यूट्रिएंट एंड लो कैलोरी फूड रिकमेंड करते हैं. And last nutrition status influence on the ongoing status of nutrition life. Like हम जो एक टाइम पे डाइट ले रहे हैं उसका ये नहीं कि हमें उसी टाइम इसका फ़ायदा हो जाना है. एक पर्सन है उसकी डाइट
डेफिशिएंट है कैल्शियम में, ठीक है, उसको अभी तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जब वो 30 40 50 ईयर प्लस जाएगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। कि ये है कि आपको अगर आप एक टाइम पे डेफिशिएंसी है डाइट में किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की, इवन वो आपको एक लाइफ के स्टेज पे जाके आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। एंड देन फर्दर इज principles of human nutrition. There are some principles of human nutrition. In first one, food is a basic need of human life. We cannot live without a food. Food is an integral part of our diet. कि हम खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इवन जो फर्स्ट डिवाइन लॉ और सेकंड डिवाइन लॉ था वो भी फूड के बारे में था, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बनाया कि हमारा जब से हमारी ओरिजिनेशन हुई है हम तब से फूड पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा फूड प्रोवाइड एनर्जी, जितने भी हमारे इंटरनल फंक्शन वर्क हो रहे हैं, हमारे ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम वर्क कर रहा है, हमारा हीमोस्टेसिस सिस्टम वर्क कर रहा है, उन सबको कंट्रोल करने के सबको की रिक्वायरमेंट्स है एनर्जी, ठीक है। उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक जितने भी हमारे इंटरनल फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा हमारी फिजिकली एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल, न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ इनएडिक्वेट एंड एक्सेस। न्यूट्रिशन का ये है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए हमेशा। जब आप एक्सेस की तरफ जाते हैं तब आप में ओबेसिटी के सीवीडी के इस्केमिक डिजीज के सीकेडी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब आप लो न्यूट्रिएंट इंटेक पे होते हैं तो आप में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कवाशिकोर मरसमस के स्टंटिंग के वेस्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फिर भी न्यूट्रिशनली को बैलेंस ले रही है, बैलेंस है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें क्या है कि उनमें इनएडिक्वेट एक्सेस अमाउंट ऑफ इंटेक है न्यूट्रिएंट का, जिसकी वजह से उनमें ओबेसिटी के, हाइपरटेंशन के, सीवीडी के काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। और जो लो इकोनॉमिक स्टेटस कंट्रीज हैं जिस तरह इथियोपिया है, नाइजीरिया है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या है कि एक स्पेसिफिक जो तबका है जिनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, इसलिए उनमें स्टंटिंग, वेस्टिंग के और उनमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के काफ़ी इश्यूज होते हैं। देन फर्दर माल न्यूट्रिशन जो है वो पुअर डाइट के साथ साथ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, कुछ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिजीज हैं जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन काज होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि सम ग्रुप्स ऑफ पीपल आर एट हाई रिस्क ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। इसमें यह है कि न्यूट्रिशन जो है रिक्वायरमेंट तो हम सबकी है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसको हम वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं, जिसमें ग्रोइंग चिल्ड्रन हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग वुमेन हैं, कुछ जीडियाट्रिक हैं, उनको हमें इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि वो हाई रिस्क पे होते हैं। एंड नेक्स्ट है एडिक्वेट वैरायटी एंड बैलेंस इज़ अ की ऑफ क्वालिटी न्यूट्रिशन। के एक हमारी डाइट है, हम डाइट में हम एक तो एडिक्वेट होनी चाहिए, बैलेंस हो और उसमें वैरायटी हो। लाइक हम एज अ डाइटिशियन हम रिकमेंड करते हैं कि आपको पर डे 2 सर्विंग फ्रूट्स की लेनी चाहिए, 3 सर्विंग वेजिटेबल्स की लेनी चाहिए। हम वो 2 सर्विंग जो फ्रूट्स की हैं वो हम किसी सिंगल फ्रूट से भी ले सकते हैं। लाइक हम 2 एप्पल पर डे इंटेक कर लें तो हमारी एप्पल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर हम 3 कुकम्बर पर डे खा लें हमारी फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, अल्लाह ने हर फूड में स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रखे हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। अगर किसी में स्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा है तो दूसरे में पोटाशियम ज़्यादा होगा, अगर किसी में कैल्शियम ज़्यादा है तो दूसरे में आयरन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये है कि आपको वैरायटी लेनी चाहिए कि अगर हम फ्रूट ले रहे हैं तो अगर हम एक टाइप पे एप्पल इंटेक कर रहे हैं तो दूसरे टाइप पे हमने या रिकमेंड कर रहे हैं दूसरे टाइम पे हमें और इंटेक करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमें विटामिन सी भी मिल जाएगा, उसके अलावा हमें आयरन, और इसके साथ साथ एवोकाडो इंटेक कर रहे हैं तो आपको जो एसेंशियल फैटी एसिड मिल जाएंगे। ये कि इसमें कि आपको डिफरेंट जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल आपको सब ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि उनमें एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसके किसी के एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं, कुछ किसी के एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं, इवन किसी के एंटीवायरल इफेक्ट्स हैं। देन फर्दर देयर इज नो गुड और बैड के जो फूड हैं हर एक की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर एक के अपनी स्पेसिफिक बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए इसमें गुड और बैड का कंसेप्ट नहीं है फूड में। देन फर्दर द 6 कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिशन बेसिक कंसेप्ट में ये इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन हैं 14 विटामिन हैं, देन मिनरल्स हैं 15, देन वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं,
ये सिंगल जो शुगर के मॉलिक्यूल है वो मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। जिसमें लिगोसक्राइड्स आ जाते हैं, पॉलीसक्राइड्स आ जाते हैं, वो उनकी नंबर ऑफ जो लिंकेजेस हैं उनकी बेस पर डिपेंड करता है। एंड इस ये मोस्ट स्टार्ची वेजिटेबल्स में, होल ग्रेन्स में, उसके अलावा शुगर फ्रूट्स में ये इसके रिच सोर्सेज हैं। और नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है कि ये अमीनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन टू टाइप की होती है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू और लो बायोलॉजिकल वैल्यू। जो हम एनिमल से ओरिजिनेट करते हैं वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होगी और उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड वो कंप्लीट होंगे। एंड जो प्रोटीन हम ड्राइव कर रहे हैं प्लांट सोर्सेज से, उसमें 1 से 2 जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो डेफिशिएंट होते हैं, लेकिन दोनों गुड सोर्सेज हैं। एंड देन फर्दर इज फैट। फैट क्या है कि इसमें फैटी एसिड के कंपाउंड्स होते हैं कि इसमें ये है कि 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड देन 1 जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल वो मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। बटर है, उसके अलावा सॉसेजेस हैं, एवोकाडो है और रिचर सोर्सेज ऑफ डाइटरी फैट्स। एंड देन इज विटामिन। विटामिन 2 टाइप्स के हैं, वाटर सोलुबल विटामिन और फैट सोलुबल विटामिन, ठीक है। वाटर फैट सोलुबल में विटामिन ए, डी, ई के आ जाता है। हर जो विटामिन है उसका स्पेसिफिक रोल है बॉडी में। विटामिन ए अगर आपको एक्सोथैलेमिया से प्रिवेंट करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन से प्रिवेंट करता है। उसके अलावा ये हमें रिप्रोडक्टिव कुछ इश्यूज हैं उसके रिलेटेड है। तो विटामिन डी हमारी बोन हेल्थ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विटामिन डी हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे विटामिन ई वो एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे ही जो के है वो एंटीकोगुलेंट। उसके अलावा इनके और काफ़ी फंक्शन होते हैं कि स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जो विटामिन हैं उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। देन वाटर सोलुबल विटामिन, उनमें विटामिन सी और विटामिन बी के ग्रुप्स के आ जाते हैं। विटामिन जो बी ग्रुप है उनका जो मेजर रोल है ना वो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन है, उनकी वो मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा इसके हर एक के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। देन फर्दर मिनरल 15 टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं। 9 से 10 हमारे लिए एसेंशियल लाइक हमें उनकी हाई अमाउंट में चाहिए, बाकी हमें थोड़ी ट्रेसिस अमाउंट में चाहिए होते हैं मिनरल। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सोडियम है, इनकी हमें एक एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायर्ड होती है हमें बॉडी के इंटरनल हेमोस्टेसिस कंट्रोल करने के लिए, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए। देन ये हमें ज़्यादा मिल्क से, उसके अलावा डार्क लीफी वेजिटेबल से, मीट से, ये गुड सोर्स है मिनरल्स का। देन फर्दर इज वाटर ये क्या है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखता है, हमारे बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस रखने में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जितने मेटाबॉलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं वो किडनी के थ्रू ये पास आउट कर देता है। वाटर एक्ट एज ए मीडियम। उसके अलावा डिफरेंट किसी के एंजाइमेटिक फंक्शन हो रहे होते हैं उसमें वाटर एक्ट एज ए मीडियम। देन फर्दर ये न्यूट्रिएंट क्या है कि हर फूड में कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। कुछ ग्रोथ के लिए यूज़ हो रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रहे हैं, कुछ बॉडी मेंटेनेंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन द फूड्स आर दैट आर यूज्ड बाय अ बॉडी फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि हमें थ्रू डाइट रिक्वायर्ड होते हैं कि वो हमारी बॉडी में एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहे होते, वो हम थ्रू डाइट लेते हैं। नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर दो न्यूट्रिएंट विच रिक्वायर्ड डज नॉट रिक्वायर थ्रू ओवर डाइट एंड बॉडी प्रोड्यूस इटसेल्फ। देन थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क है, मॉडल कह लें, जो कि आरडीए सिस्टम की बेस पे है। कि आरडीए क्या है कि रिकमेंडर जो डेली इंटेक है कि एस्टिमेटेड एवरेज इंटेक वो है कि हमें मिनिमम इतनी अमाउंट चाहिए। अगर हम इतनी अमाउंट इंटेक करते जाएंगे हमें जो हमारी नेक्स्ट लाइफ होगी इसमें हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अपर टॉलरेबल इंटेक है, हमें मैक्सिमली हम इतनी रेंज तक ले सकते हैं। अगर हम इस पे एक्सेस पे जाएंगे तो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होंगे। देन फर्दर बेसिक कंसेप्ट हैं, डाइट इंटेक स्टैंडर्ड हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था। डेली रेफरेंस इंटेक है आपको डेली बेसिस पे, और जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट की मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं विदाउट ऑफ जीडियाटिक ग्रुप्स में क्या डिवीजन है आपको पर डे रिक्वायरमेंट्स इसमें बता दी जाती है कि आरडीए ये है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने अपने आरडीए स्टैंडर्ड्स हैं जो कि उन्होंने एनालिसिस की बेस पे डिज़ाइन किए हैं। देन फर्दर रिकमेंडेड डेली लॉन्स वो रिकमेंडेड होता है कि
पर डे आपको इतनी न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है, आपको इस कोर्स से इतनी लेनी चाहिए कि आपको कोई भी जो कोई स्पेसिफिक किस्म डिजीज़ वो आप पे अटैक ना कर सके और आप एडिक्वेट इंटेक में हो। देन फर्दर एडिक्वेट इंटेक क्या है कि ये हमें आर द टेंटेटिव RDAs हैं, ये कि हमें इतनी मिनिमम अमाउंट लेनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जो देन और RDAs वो ये हैं कि हमें मिनिमम इतनी इंटेक लेनी चाहिए कि अगर हम इतनी इंटेक लेंगे तो हम किसी भी किस्म की जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। देन फर्दर एस्टिमेटेड में भी यही है कि एस्टिमेट हमें मिनिमम इतनी लेनी चाहिए कि जो हमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। हाफ रिक्वायरमेंट हमारी कम से कम एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट से कंप्लीट हो जाती है। देन टॉलरेबल अपर इंटेक। टॉलरेबल अपर इंटेक क्या है कि आप मैक्सिमली इस लेवल तक एक्सीड कर सकते हैं, इससे आप फर्दर जाएंगे तो डिफरेंट किस्म के इश्यूज का होंगे जो टॉक्सिसिटी में जाएंगे। देन फर्दर परी कंसेप्शन क्या है कि बिफोर बर्थ, बिफोर मदर, बिफोर प्रेगनेंसी जो 1 से 2 मंथ होते हैं उसे परी कंसेप्शन कहते हैं। या फर्टिलिटी, इसमें कुछ टर्म्स हम देखेंगे। फर्टिलिटी इज एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, कैपेसिटी ऑफ कंसेप्शन कि जब वो प्रेग्नेंट होने की कंडीशन में होती है। तो फंडेसिटी क्या है कि जब हमारी बॉडी इस कैपेबल हो वो बेबी बियर कर सके, वो फंडेसिटी है। देन फर्दर न्यूट्रिशन एंड फंडेसिटी, फर्टिलिटी एंड और फंडेसिटी ये है कि अगर क्रॉनिकली होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती है कि लॉन्ग टर्म डाइट डेफिशिएंट हो मदर की, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं, उसे कवर करना बहुत मुश्किल होता है, उससे हमें इंटेंसिव केयर पे रखना होता है। अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन क्या है कि अगर उसे हम मदर को हम न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करें आप रेगुलर बेसिस पे कि आप उनमें सप्लीमेंट ऐड कर दें तो वो कवर कर देंगे। उसके अलावा मेल दें, उसमें पर इमेच्योरेशन के काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो उसको भी हम न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंटेशन है कवर कर सकते हैं। देन परी कंसेप्शन, न्यूट्रिशन कंडीशन एंड इंटरवेंशन। Premenstrual syndrome are most commonly nowadays in Pakistani women, especially in Asian women। ये क्या है कि इसमें कंडीशन होती है कि जब जो वुमेन्स हैं उनमें डिफरेंट किस्म के फिजिकली साइकोलॉजिकली बिहेवियर चेंजेस आना शुरू होती हैं, ठीक है, कि ड्यू टू ये रिप्रोडक्टिव एज होती है, तो इनमें फिजिकली ये साइकोलॉजिकली बिहेवियरली सिंड्रोम इसमें चेंजेस आने लग पड़ती हैं ड्यू टू द इसमें मोस्टली क्या होता है मैच्योर ब्लीडिंग का इशू होता है इसमें। देन परी कंसेप्चुअल पीरियड, अराउंड द टाइम ऑफ द कंसेप्शन के 1-2 मंथ पहले, बिफोर जो पीरियड होता है एंड आफ्टर, बिफोर पीरियड होता है कंसेप्शन के, उसे हम परी कंसेप्शन पीरियड कहते हैं। देन फर्दर परी मैच्योर डिसऑर्डर, ये क्या है सीवियर कंडीशन है किसकी, प्रीमेच्योर सिंड्रोम की। प्रीमेच्योर सिंड्रोम जब स्वेटी लेवल पे हो जाए, उसमें डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, उसमें फिजिकली सिम्टम्स उसके ये हैं कि इसमें हेडेक, जॉइंट्स, मसल क्रैम्प्स, हेडेक, ये बहुत ज़्यादा इशू बनते हैं। देन डिसएमेनोरिया, पेनफुल मैच्योरेशन होती है वुमेन में ड्यू टू एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बैक पेन, हेडेक and other symptoms। And then further different types of physical signs and psychological symptom which women deal during PMS। इसमें क्या है कि फिजिकल साइन में क्या है कि इसमें फटीक होती है, abdominal bloating, swelling of the hands and then tenderness of